इंडियन क्रिकेट या क्रिकेट, तो वो मजा तभी आता है जब दोनों टीम बराबरी से लड़ती है और वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए। कभी एक के पलड़े में, कभी तो बांग्लादेश के खिलाड़ी चाह रहे थे कि हम भारत आके नहीं खेलेंगे, हमको दूसरा वेन्यू दिया जाए, लेकिन आईसीसी का सख्त कहना है कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ी को कोई खतरा नहीं है और उनको 24 घंटे का अल्टीमेट। दोस्तों स्वागत है आपका हेमंत क्रिकेट टॉक और आज हम बात करेंगे फर्स्ट 2020 मैच की, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है, जिसमें कि भारत कंप्रिहेंसिवली जीत गया क्योंकि रन ही भैया ज्यादा बने थे। रन 238 बने थे और न्यूजीलैंड ने केवल 190 रन बना पाए। तो भारत की बैटिंग ऑर्डर बहुत ही खतरनाक है। हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जो अभिषेक शर्मा वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, स्टार्टिंग से ही ऐसा तोड़ना शुरू करते हैं कि फिर गेंदबाजों को मौका ही नहीं मिलता है कि गेम में वापस आए। लेकिन ये है कि जब तक वो टिके रहते हैं तब तक ये है कि चौके और छक्कों की बारिश तो होती ही रहती है, जो कि बहुत ही अच्छा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमको जो देखना पड़ेगा कि वन डाउन और सेकंड डाउन है, जो कि हमारे संजू सैमसंग और अभी हाल ही में तिलक वर्मा की जगह अय्यर को लिया गया था, लेकिन अय्यर नहीं खेले, ईशान किशन खेले, क्योंकि हमारे कप्तान जो सूर्य कुमार यादव उनका कहना था कि ईशान किशन को पहले लिया गया है स्क्वाड में 2020 वर्ल्ड कप के लिए, तो उनको पहले मौका देंगे क्योंकि हम 2020 वर्ल्ड कप में तो ईशान किशन को ही ले जाएंगे, अय्यर तो जाएंगे नहीं, इसलिए उनको मौका दिया। लेकिन वो भी एक मैच में फ्लॉप हो गए और जो हमारे ओपनर थे संजू सैमसंग वो भी नहीं चले। उसके बाद सूर्य भाऊ का बल्ला भी धीरे धीरे चला, लेकिन उन्होंने ये है कि हाँ थोड़ी सी रेपुटेशन बचाई कि कप्तानी के तौर पर जो उनको एक ड्यू क्रेडिट मिल रहा है बैट्समैन का, तो वो खेले जा रहे हैं। चलो ठीक है, जब तक बल्ला चल रहा था अच्छी बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि पांड्या ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, बीच में आके जो ताबड़तोड़ शॉट लगाए। उसके बाद जो हमारे अक्षर पटेल हैं ऑलराउंडर और शिवम दुबे, वो भी जल्दी आउट हो गए। ये है कि जो बैटिंग ऑर्डर देखा जाए, और आखिरी में हमको जो रिंकू सिंह है वो नीचे आके भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जो उन्होंने लास्ट ओवर में 20 रन मारे और जो पहले से इनिंग को धीरे धीरे खेले 1-2 और फिर आखिरी के ओवर में जब भारत की टीम ऑल आउट होने की कंडीशन में थी, लेकिन उन्होंने टीम को संभाला और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी लास्ट ओवर में और भारत को 200 के प्लस स्कोर पर खड़ा किया, जिसके कारण जो सेकंड इनिंग में जो न्यूजीलैंड आई तो उस पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ा जब वो बैटिंग करने आई। तो हमारी टीम परफेक्ट लग रही है, इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाए या चेंजेस नहीं भी करे, लेकिन ये है कि जो टीम है ऐसी बनी रहे 2020 वर्ल्ड कप के फाइनल तक की और अच्छी खेले तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि जो हमारे जो दूसरे प्लेयर हैं, जैसे कि हर्षित राणा, जो कि अभी तो ऑल टाइम पीक पे चल रहे हैं, चाहे वो वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, हर तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। भले उनका ग्रेड सी हो, जो बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सी हो, जिसमें कि मात्र 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो ऐसा है कि उनको भले ही अभी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, लेकिन उनको यह है कि 2020 में फिलहाल अभी जगह नहीं मिली इस सीरीज में, मतलब प्लेइंग 11 में उनको जगह नहीं मिली, सीरीज में तो है वो। तो वो देखते हैं कि यदि उनको लेकर आते कि नहीं आते, क्योंकि ये है कि फास्ट बॉलर में इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये है कि हमको बैकअप के रूप में कम से कम 2 से 3 तो प्लेयर चाहिए ही चाहिए। तो जो हर्षित राणा हो गया वो बैकअप के रूप में है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा है, वो शायद स्क्वाड में नहीं है, और रवि बिश्नोई आए हैं, वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर आए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अब देखते हैं उनको कब मौका मिलता है, हो सकता है कि आखिरी के 2 2020 में उनको आजमा लिया जाए अक्षर पटेल की जगह पर, या फिर जो कुलदीप है उनको खिला दिया जाए, क्योंकि हमारे जो मेन बॉलर हैं जो अर्शदीप, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, ये तो 3 तो प्लेइंग 11 में रहेंगे ही रहेंगे मुझे लगता है, क्योंकि अर्शदीप और बुमराह जो कि डेथ ओवर में और स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलर, तो वो बहुत ही अच्छा इकोनॉमी के साथ बॉलिंग करते हैं और विकेट जल्दी चटकाते हैं, तो ये है कि अच्छा लगेगा। और हमारे जो अभिषेक शर्मा है, अब उनको अलग अलग नाम दे रहे हैं, हरभजन सिंह सेरा बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं कि अभिषेक 6 शर्मा बोल रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अभिषेक सुपर हिट में जो हिट मारते हैं तो वो ग्राउंड के बाहर ही जाती है, बहुत ही कम मिस हिट होती है। जो लास्ट बॉल पे भी जब वो आउट है वो भी एक थोड़ी सी मिस हिट हुई थी, बाकी उनके पूरे शॉट ग्राउंड से बाहर ही गए। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी अभिषेक शर्मा ने, तो हमारे बहुत ही 2020 के खास प्लेयर हैं। अब देखते हैं कि जो ओपनिंग प्लेयर है उसमें यह है कि संजू सैमसंग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहिए उन्होंने सेकेंड मैच में भी, और जो हमारे नए प्लेयर तिलक की जगह आए थे श्रेयस अय्यर, उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि वैसे भी वो तीन मैचों के लिए अवेलेबल हो पाए हैं, तो हो सकता है मैच में उनको मैच टाइम दे ना दे, क्योंकि बाद में कह रहे हैं कि जो लास्ट के 2022 मुकाबले हैं उसमें तिलक वर्मा वापस आ जाएंगे, और वो हमारे की प्लेयर वैसे भी हैं, बहुत पहले से भी साल भर में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, तो ये है कि मजा आएगा 2020 में। लेकिन न्यूजीलैंड भी कम नहीं थी,
यहाँ पर जो जेम्स फिलिप्स थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छे रन मारे, जो उनके शॉट्स मारे थे 105 मीटर 107 मीटर के लंबे लंबे छक्के, तो ये बहुत ही शानदार उनका गेम था। तो हम देखते हैं कि बैटिंग ऑर्डर में जो रन बने हैं उसमें यह है कि संजू सैमसन ने 10 रन, अभिषेक शर्मा ने 84 रन और सूर्य कुमार यादव ने 32 रन, हार्दिक पांड्या ने 25 रन और रिंकू सिंह ने 44 रन मारे। तो रिंकू सिंह ने लास्ट में आके जो 44 रन का हमको पोटेंशियल प्रदान करा है कि मतलब लास्ट ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, तो वो तो काबिल तारीफ था। और ये हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आगे वाले मैच में भी जो रिंकू सिंह है उसको फिनिशर का रोल दिया जाए बार बार, क्योंकि हमें लास्ट ओवर में यदि पहली बैटिंग कर रहे हैं तो फिनिश मैच भी करना है और यदि चेस करते हैं तब भी तेजी से रन बनाना है। तो ये है कि हमें 2020 स्क्वाड में रिंकू सिंह तो चाहिए प्लेइंग 11 में। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक दो चेंज यदि करना चाहे तो कर सकते हैं। एक ये है कि ईशान किशन, अब उन्हें डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा करा है, 750 से ज्यादा रन बनाए हैं, अपनी टीम को जिताया भी है और सैयद मुश्ताक अली जिताया है और झारखंड से आते हैं वो और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। तो अब ईशान किशन देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं नेक्स्ट मैच में। और बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में भी बहुत शानदार ही रहे हैं हमारे प्लेयर। बॉलिंग की बात की जाए तो हर्षदीप सिंह ने 4 ओवर में 31 ही रन दिए, मतलब 7.5 का इकोनॉमी है उनका, और हार्दिक पांड्या ने 20 रन दिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर फेंके और 29 रन दिए हैं, उनका भी 10 से कम का औसत है। और यहाँ पर जो वरुण चक्रवर्ती है वो तो बहुत ही शानदार है, उन्होंने 37 रन दिए, 2 विकेट लिए हैं। तो ये है कि क्योंकि उस पिच पर सभी ने रन मारे हैं और कम से कम देखा जाए तो न्यूजीलैंड भी कम से कम 200 रन बनाए, 190 पे वो तक गए हैं। तो लेकिन मार तो सबको पड़ी है और 2020 का गेम ऐसा है कि सपाट पिचे हैं भारत में, तो मार तो सभी को पड़नी चाहिए, चाहे वो कोई भी बॉलर हो, बुमराह हो चाहे वरुण चक्रवर्ती हो। अब देखते हैं कि हम कैसे मैच जीतते हैं। और यहाँ पे बात करना चाहूंगा अभिषेक शर्मा की। भाई तो क्या तो लाजवाब छक्के मारे उन्होंने। अभी के स्टैट्स आ रहा था उसमें कि 33 इनिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा छक्के मारे, 78 या कितने छक्के मारे हैं भारत की तरफ से, वो 5th पायदान पे आ गए हैं। और रोहित शर्मा ने 210 कितने मैच खेले हैं उसमें 150-200 छक्के हैं और इनके 33 मैच में 78 छक्के। तो ये है कि यदि इन्होंने 200 मैच खेल लिया ना तो इनका आंकड़ा कहाँ जाएगा वो सोच भी नहीं सकते। कम से कम मुझे लगता है कि 300, 350, 400 छक्के मार चुके होंगे यदि 200 2020 खेल लिए। ये कि भारत का बहुत ही शानदार मैच रहा, मैच को देखने में मजा आ गया और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमें ऐसे ही मैच देखने को मिले। ये कि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा मैच और फंसे, भारत भले 40 रनों से जीत गए, लेकिन मैच में जब तक रोमांच तब पैदा होता है जब एकदम कांटे की लड़ाई हो। भले भारत जीतना तो भारत नहीं चाहिए, लेकिन कांटे की लड़ाई होना बहुत जरूरी है। कांटे की लड़ाई होती है तभी मैच का रोमांच, जो असली पीक सिनेमा होता है, कहते हैं ना वो कि पीक सिनेमा है इंडियन क्रिकेट या क्रिकेट, तो वो मजा तभी आता है जब दोनों टीम बराबरी से लड़ती है और वन साइडेड मैच नहीं होना चाहिए। कभी एक के पलड़े में कभी दूसरे के पलड़े में मैच जाता रहे ना तब मजा आता है। तो उसका जो मैच का मजा है वो उसी चीज में हो कि मैच एकदम कांटे का हो, कि कभी भी कोई भी जीत सकता है, कभी भी कोई हार सकता हो। तो आखिरी तक देखने की उम्मीद सभी को लगी रहती है और मैच का रोमांच असली पीक पकड़ता है। तो ये है कि ऐसा मैच होना चाहिए, कांटे का और एकदम टक्कर का मुकाबला, जिसमें कि दोनों टीम बराबरी से लड़े और अंत में जाके भारत जीत जाए, ये कि मजा आ जाए। तो वही मैच मजेदार होता है। अभी तो प्लेइंग 11 बहुत बढ़िया लग रही है। आप सीरीज के अंदर तक देखते हैं कि भारत कहाँ तक जा पाता है, 5-0 से सीरीज जीतता है या उसमें कुछ बाधा आती है भारत के खेलने में, तो वो देखने लायक होगा भारत की तरफ से कि भारत कैसे मैनेज करता है। अब होम ग्राउंड पे ही हमारे भारत में ही वर्ल्ड कप है, तो ये देखने वाली बात होगी कि भारत रन कितने बनाता है और किस तरीके से कितने जल्दी से जीत जाता है। अभी हाल ही में देखा गया कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसने बोल दिया कि हम भारत में आके 2020 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे जान का खतरा है। क्योंकि हाल ही में जो घटना हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच, क्योंकि एक जो वहाँ पर है हिंदू कम्युनिटी के एक लड़के को जला दिया गया था, तो उसी के तहत भारत में बहुत आक्रोश है बांग्लादेश के प्रति। तो बांग्लादेश के खिलाड़ी चाह रहे थे कि हम भारत आके नहीं खेलेंगे, हमको दूसरा वेन्यू दिया जाए, लेकिन आईसीसी का सख्त कहना है कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ी को कोई खतरा नहीं है और उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जो शायद अभी 12-13 घंटे में पूरा हो जाएगा कि भैया तुमको खेलना है तो भारत आके ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो तुमको खेलने नहीं दिया जाएगा। और बांग्लादेश टीम की जगह पर स्कॉटलैंड की टीम 2020 वर्ल्ड कप के इसमें शामिल हो जाएगी खेल में, प्रतियोगिता में। तो ये कि बांग्लादेश को सोचना चाहिए कि भारत इतना बड़ा देश है और पहले भी आते रहे यहाँ पर, और एक प्रकार से देखा जाए तो भारत ने उनको आजादी दिलाई थी 1971 में। तो ये है कि भूलना नहीं चाहिए कि कितने लोगों ने किस समय सपोर्ट किया था बांग्लादेश को। तो ये है कि उनकी टीम ने आके खेलना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि सेफ्टी के पूरे इंतजाम बीसीसीआई ने किए होंगे, तो बांग्लादेश टीम को भारत में आना चाहिए और भारत में खेलना जरूर चाहिए। और 7 या 8 फरवरी से मैच शुरू हो रहा है 2020 वर्ल्ड कप। हम लगातार मैच को देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस मैच के सेशन में और लगातार हम बातें करेंगे क्रिकेट की, कौन प्लेयर अच्छे है कौन अच्छे नहीं है। और
अब देखते हैं कि कल मुकाबला है, ये जो 5 डे की सीरीज है उसमें एक 1 डे गैप छोड़ के अगले दिन मैच है, जो कि हमारे लिए क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि लगातार मैच देखने को मिलेंगे 2020 के। तो हम जरूर मैच देखेंगे और ये कि मजा आ जाएगा मैच में, और रोमांच होना चाहिए मैच का, तभी मजा, एकदम कांटे की लड़ाई हो, टक्कर की, एक से एक भिड़े खिलाड़ी। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में जो फिलिप्स है, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, फील्डिंग तो भैया वो एकदम हवा में चींटी की छलांग लगाते हैं, वैसे दौड़ते हुए कैच पकड़ लेते हैं। तो ये कि उनकी बैटिंग भी देखने में बहुत मजा आता है। जो शॉट जाते हैं उनके बैट से तो ऐसे टक से आवाज आती है, और जो जाता है 105 107 मीटर का छक्का, वो खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मैं छक्के मार रहा हूँ। बैट को देखते हैं, उनका वो जो लाइव में दिखा रहे थे कि बैट को देख रहे हैं कि मैंने ही मारा है। तो बहुत ही शानदार बैटिंग चल रही थी, और तब मुझे लग रहा था कि हाँ मैच थोड़ा पास में जाएगा। और उनके चैपमैन भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनकी बैटिंग भी बहुत शानदार थी, लेकिन वो बीच में अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। मुझे लग रहा था कि वो लास्ट ओवर तक जाते तो मैच और टक्कर का होता। मुझे लग रहा था कि 210 220-22 के आसपास जाके उनकी टीम समाप्त हो जाती, हम 15-20 रन से जीत जाते, लेकिन ठीक है 40 रन से जीते। लेकिन मैच का तभी मजा तभी आता जब भारत एकदम क्लोज मैच हो। अब 1 साइडेड मैच हो जाएगा तो मैच का देखने का मजा ही नहीं रहता है, बोर हो जाता है मैच। हाँ आप तो जीत ही रहे, कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन मैच एकदम टक्कर का हो तभी मैच में मजा आता है। तो ऐसा है कि मैच एकदम कांटे का होना चाहिए। और हम देखते हैं कि भारत अब आगे क्या करता है। और हमारे होनियो एक और यूट्यूब चैनल AB क्रिक इन्फो वाले, वो बहुत ही मजाकिया स्टाइल में बताते हैं क्रिकेट की बातें, तो वो भी देखने के लिए अच्छा लगता है। और ये है कि ये सेशन तो क्रिकेट के बाद ही आएगा, मतलब मैच के तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ये मैच के एक दिन बाद ही आ पाएगा, क्योंकि तुरंत रात में शूट करना हो नहीं पाता है। तो ये कि हम बात करेंगे और कभी देखेंगे कि लाइव भी आएंगे और इंटरेक्शन करेंगे जितने भी क्रिकेट लवर है उनसे, और बातें करेंगे हम क्रिकेट की, कौन सा प्लेयर अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगले मैच में मुझे लगता है कि कौन से फेरबदल किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हर्षित राणा को एक चांस दिया जा सकता है बुमराह की जगह, या फिर अर्शदीप की जगह रेस्ट देके। और मुझे लगता है कि जो अक्षर पटेल है उसकी जगह रवि बिश्नोई को एक चांस मिल सकता है कि उनको भी एक मैच टाइम दे दिया जाए, एक मैच खेलने के लिए, तो उनको भी एक एक्सपोजर हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ, कैसे आगे खेलना है और क्या क्या स्ट्रेटेजी है टीम मीटिंग की। और देखते हैं कि 1 डाउन और ओपनिंग ये तो अभी तो फिक्स रखेंगे। मुझे लगता है कि ईशान किशन को अभी 2 मौके और दिए जाएंगे, 1 2 3, और वो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि भारतीय टीम दोनों विकेट कीपर के साथ खेल रही है। मुझे लगता है कि एक को रेस्ट देना चाहिए, अल्टरनेट खिलाना चाहिए। यदि एक को भी चोट लगी तो हमारे विकेट कीपिंग में कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास संजू सैमसन और ईशान किशन ही 2 ही विकेट कीपर ले गए हैं 2020 के स्क्वाड में। तो मुझे लगता है कि 2 या 3 मैच खिला के एक को रेस्ट देना चाहिए और अल्टरनेट खिलाना चाहिए, क्योंकि तभी एक बैलेंस भी बन पाएगा और जो हमारे खिलाड़ी है उनको एक रेस्ट भी मिल पाएगा। उसकी जगह या तो तिलक आ जाए या अय्यर को जगह मिल जाए तो वो बेटर रहेगा, और एक नई टीम का कॉम्बिनेशन भी पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप को आगे खेलने के लिए कैसे हम देखते हैं। तो शुरुआत हो चुकी है क्रिकेट की, और दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा, हम आगे भी ऐसे ही क्रिकेट के वीडियो लाते रहेंगे। और मैं हूं हेमंत सोलंकी, आपका दोस्त, जो कि क्रिकेट के लिए बहुत ही संवेदनशील है और क्रिकेट की बातें करते रहेंगे। और ये कि फॉलो जरूर कीजिए और आगे मिलते रहेंगे हम ऐसे ही। तो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल दोस्तों।